प्रतिकूल परिस्थिति में अगर आप धर्म को अपनाते हैं तो धार्मिक हैं आप। सुविधा में तो हर कोई जय श्री राम बोल देगा, बड़ी बात थोड़ी है उसमें। सबके पास सुविधा है, जय श्री राम जय श्री राम। आज जय श्री राम करना बहुत छोटी बात है, उस समय जय श्री राम करना बहुत बड़ी बात थी। जब 1992 में जरूरत थी, उस दिन जरूरत थी जय श्री राम बोलने की 6 दिसंबर को, कि जिस दिन आवश्यकता थी कि गोलियां थी, बंदूकें थी, लाठियां थी, घर से निकाल निकाल करके मारा जा रहा था लोगों को, तब भी लोग कह रहे थे जय श्री राम जय श्री राम। और उसका परिणाम है अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर इस चकाचौंध में जो लोग आज दर्शन करने गए हैं वो तो केवल दर्शन करने गए हैं, जिनने मंदिर बनवाया है वो तो 1992 के लोग थे। जो देख रहे हैं ऊपर से कहीं कोठारी के लाल की तरफ, कैसे कैसे कितने ही लड़के, ऐसे कितने ही नौजवान, युवा, बेटे बेटियां, सब लाखों लोग गए थे और हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे अयोध्या के अंदर, कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तब हिंदुओं की टोली, सनातनियों की टोली गई थी और लोगों को उनकी औकात बताई थी कि सनातन का क्या ताकत है और सनातन के आगे तुम्हारा मूल्य क्या है। ये बात है। प्रतिकूल परिस्थिति में जो नाम भगवान का ना छोड़े वही भक्त कहलाता है, वही मनुष्य कहलाता है। कि हर बार परिस्थिति आपके साथ नहीं होगी, हर बार जो परिस्थितियों के अनुसार चले उसे इंसान नहीं कहते। जो परिस्थितियों से हार जाए उसे इंसान नहीं कहते। जो परिस्थितियों से डर जाए उसे इंसान नहीं कहते। जो परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाए उसको इंसान कहते हैं, वो मनुष्य कहलाता है। कि आप प्रतिकूल परिस्थिति में बनो ना, आप प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर आनंद लो ना। घर के अंदर भोजन बनाते हो, रोज बनाते हो, काय पे बनाते हो बताओ, किस पे बनाते हो भोजन, किस पे बनाते हो? फिर मैं कथा शुरू करूंगी। गैस पे बनाते हो सब, है ना, गैस चूल्हा सब व्यवस्थित रहता है। कभी जंगल में भोजन बनाए हो पिकनिक पार्टी करने के लिए? बनाए होंगे ना। इतना क्या कंफ्यूजन वाली बात है, छोटी सी बात है, बताओ। हाँ बनाए, जंगल में भोजन किया कभी बना के? ठीक है। जब रसोई घर के अंदर भोजन बनाते हो, गैस अपनी जगह पर होता है, मसाले अपनी जगह पर होते हैं, चावल अपनी जगह पर होता है, आटा अपनी जगह पर होता है, आप लेते हो, निकालते हो, बनाते हो, खा लेते हो। लेकिन जब जंगल में पिकनिक करने जाते हो तो छोटी छोटी पुड़िया में सामान बांध कर ले जाते हो, है ना। गैस नहीं होता, स्टोव नहीं होता, लकड़ियां इकट्ठी करते हो, चूल्हा बनाते हो और भोजन बनाते हो। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ज्यादा स्वाद कौन से भोजन में आता है? घर वाले में? बताओ, घर वाले में आता है ना? नहीं, जंगल वाले में नमक कम होगा तब भी रुचि से खाओगे, क्योंकि आपने मेहनत करके बनाया है, आपने व्यवस्थाएं की है, आपके द्वारा प्रबंध किए गए हैं और उसको आप खाते हो। चावल कच्चे रह जाते हैं फिर भी आप खाते हो और प्रेम से कहते हो कि क्या बात है, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रयास किया है, आपने लकड़ियां तोड़ी है, आप सामान लेकर गए हो, आपने पसीना बहाया है। आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ये बोल दो कि मजा नहीं आया, आनंद आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जहाँ परिस्थितियां प्रतिकूल होती है फूल वहीं खिलते हैं, फसल वहीं पैदा होती है। गर तू मर्त बाचा है, वो बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई मनुष्य प्रयास करे, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर तू मर्त बाचा है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो दबता है वही बनता है। एक बीज को सर, एक बीज को सोने की डिब्बी में बंद कर दो, सब सुविधा दे दो, उसको एसी में रख दो, कमरे में रख दो, कांच की बोतल में बंद कर दो उसको, बीज को, और एसी में रख करके उसको भूल जाओ, क्या होगा? उसका सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी बीज को मिट्टी के अंदर फेंक दो, ना एसी, ना कूलर, ना पंखा, ना सोने की डिब्बी, ना कांच की बोतल, फेंक दो मिट्टी के अंदर, वो सृजन का बीज बन करके पेड़ बन जाएगा। क्योंकि उसने प्रतिकूलताएं देखी है। आने वाली पीढ़ी को प्रतिकूलताओं की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है। ये जो सीधे सीधे मिल रहा है ना, इसी के चक्कर में सब बवाल हो रहा है। जो सीधे सीधे मिल रहा है हमारे हाथों में, सीधे सीधे आ रहा है, बच्चों को पता ही नहीं है संघर्ष क्या है। आज वो जन्म बाद में लेते, मोबाइल पहले आ जाता है उनके पास, चलना बाद में सीखते, माँ बाप साइकिल पहले ला देते, नहीं लाते हैं क्या? हमारे बच्चा मोटरसाइकिल पर घूमता है, छोटे से बच्चे को तुरंत, क्योंकि हम प्यार करते हैं उसको, हम लाड़ करते हैं उसको, हम उसके जन्म से पहले उसकी व्यवस्थाएं बना देते हैं। आज कि ये इसके लिए एक दुकान, इसके लिए एक मकान, इसके लिए हम सब कर देते हैं। ईमानदारी से अपने बारे में सोचो, क्या आपके बाबूजी ने इतनी व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई थी? नहीं बनाई थी। उसके बावजूद भी आप आज अच्छे मुकाम पर हो, क्योंकि आपके बाबूजी ने व्यवस्थाएं नहीं बनाई, आपको साधनाओं में उतारा कि संघर्ष करो, तुम्हें फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा।
इसलिए पहले के लोग संघर्ष करते थे। पहले के लोग आज भी पैसा जेब में होता है तब भी साधारण कुर्ता पजामा पहन करके बाजार में निकलते हैं, धोती कुर्ता पहनकर बाजार में निकलते हैं। एक कुर्ते को 2-2 साल चला लेते हैं वो, और आपका 25 साल का लड़का एक टी शर्ट 3 महीने के अंदर पुरानी करके फेंक देता है, दूसरी बार पहनता नहीं उसको, वो कि नहीं पुरानी हो गई है। क्यों? क्योंकि संघर्ष नहीं है, उसको पता ही नहीं है कैसे कमाया जाएगा, क्योंकि वो तो अभी हवा में। उसके पास 20 साल की उम्र में 80,000 की मोटरसाइकिल है, काहे का मेहनत करे वो। उसके पास 18 साल की उम्र में 20,000 का मोबाइल है, काहे की मेहनत करे वो। हमने हमारी जनरेशन में देखा ही नहीं था ये सब, जो आज के बच्चे। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? ये बात इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज राम जी का वनवास होगा, और मैं अयोध्या के राजकुमार राम जी की कथा आपको आज नहीं सुना रही। आज मैं वनवासी श्री राम की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ कि जिन्होंने वनवास लिया और कांटों पर चल करके, क्या जरूरत थी, मना कर देते कि नहीं जाऊंगा वन में, इनकार कर देते, क्या हो जाता। बात घर में थी, घर की घर में खत्म हो जाती, कमरे से बाहर भी नहीं आती बात, अगर राम जी चाहते तो। ठीक है, अगर राम जी चाहते वही बात खत्म हो जाती। किसी को पता है महल में क्या चल रहा है, किसको पता है क्या? बाहर तो दीपक लग रहे थे। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। राम जी चाहते तो सब हो सकता था, क्योंकि हो ये वही जो राम रचे। ये सब भी राम ने, ये सब भगवान ने रचा हुआ है। ये जो पानी गिर रहा है ना, ये भी उसकी मर्जी से हो रहा है। ये जो मौसम बदला है ना, ये भी उसकी मर्जी से बदला है। ये जो आप मेरे बोलने पर ऐसे गर्दन हिला रहे हो ना, ये भी उसकी मर्जी से ही गर्दन हिला रहे हो। ये जो पलक झपका रहे हो, ये जो बैठ रहे हो, ये सुन रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। हम तो कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं बस, क्योंकि काम को हम दम बना जाके। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा 6ठी चौपाई, नीचे वाली लाइन गोस्वामी जी ने लिखा, काम को हम दम बना जाके, तात निरंतर बस में ताके, जिनके कपट दम्ब नहीं माया, जिनका हृदय पवित्र है, शुद्ध है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। और वास्तविकता यही है कि जिसने भगवान ईश्वरीय इच्छा पर खुद को ढाल लिया, जिसने ईश्वरीय इच्छा पर स्वयं को ढाल लिया, वही जगत में सौभाग्यशाली होता है। तो आइए श्री राम कथा का 5म दिवस प्रारंभ करते हैं। छोटी सी वंदना गा लेते हैं, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी वंदना, क्योंकि होना था वंदना तो प्रारंभ करनी थी हमको, लेकिन आपके जैसे लोग अच्छे जब कथा सुनने आते हैं तो समय ऐसे ही निकल जाता है। आइए प्रणाम करते हैं जल्दी से, और श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन करके। पीछे जो अगरबत्तियां लगी हुई है, जो भैया वहां पर बैठे, मेरा निवेदन है पूरी तरह अगरबत्ती खत्म कर देना वहां से, क्योंकि ये थोड़ा सा धुआं हमें गड़बड़ कर देता है। तो अगरबत्ती जो लग रही है ना, कोई भी एक व्यक्ति वहां जाकर के वो धुआं उधर से खत्म करके बाहर पांडाल के पूरे बाहर ही कर देना उसको, तो वो यहाँ तक नहीं आएगा। आइए श्री राम जी को प्रणाम करें। जय श्री राम।